नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही विदेशी मीडिया में खलबली मची हुई है। एक तरफ अपने देश में विपक्षी पार्टियां अलग अलग आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी मीडिया ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, लेकिन भारत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर मुंह बंद कर दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या कहा गया है विदेशी मीडिया की तरफ से। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने कहा कि उसने चुनाव से पहले विपक्ष के एक बड़े चेहरे की गिरफ्तारी का संज्ञान लिया है। उसने कहा कि केजरीवाल को निष्पक्ष और सही ट्रायल मिलना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध जताया और इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है और दिल्ली स्थित जर्मनी के डिप्टी हेड जॉर्ज एंजीवीर को तलब किया है। भारत ने उनसे कहा कि जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करे। भारत ने कहा कि जिस तरह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना गलत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को बुलाकर हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया है। हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी पहला देश है जिसने बयान दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में विपक्ष के एक बड़े राजनीतिक चेहरे को चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहा है। इस मामले को जर्मनी की सरकार ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम उन मानकों में विश्वास रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य से संविधान सिद्धांत भी इस केस में मामले में लागू किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। बिना किसी प्रतिबंध के उन्हें सभी कानूनी रास्तों के उपयोग का हक मिलना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जब तक दोष साबित ना हो तब तक किसी भी शख्स का निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। इस सिद्धांत को अरविंद केजरीवाल पर भी लागू किया जाए, यानी जब तक उनका दोष साबित ना हो तब तक उन्हें निर्दोष माना जाए। दरअसल जर्मनी अपनी भाषा को वैश्विक पटल पर लाने के लिए लगातार कैंपेन चला रहा है। साल 2022 में दिल्ली सरकार के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और जर्मनी के गोएथो इंस्टीट्यूट के साथ एक साझेदारी हुई थी। इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू हुई। इस पर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनेर ने हस्ताक्षर किए थे। बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुनिया भर की मीडिया अपना एजेंडा चलाने में लगी हुई है। इस मामले में अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है, विरोधियों पर कार्रवाई में तेजी के बीच भारत ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित किया कि विपक्ष पर बढ़ती कार्रवाई के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार। आर्टिकल में लिखा गया है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक उभरते हुए विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनके समर्थकों का कहना है कि देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फंसाया है। न्यूज आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि हाल के महीने में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर व्यवस्थित रूप से दबाव बनाने के लिए केंद्र जांच एजेंसियों का गलत तरीके से उपयोग करने या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनावों से पहले उन्हें जेल में डालने का आरोप लगाया है। आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा। केजरीवाल के अलावा उनकी पार्टी के 3 अन्य नेताओं को, जिन्हें राष्ट्रीय नीति में भाजपा के लिए भविष्य में एक संभावित चुनौती के रूप में देखा जाता है, शराब मामले में पिछले साल जेल में डाल दिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपने यहाँ जगह दी है। एक शीर्षक लिखा है, भारतीय विपक्षी दलों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक के प्रमुख को गुरुवार को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन एक अन्य पार्टी ने कहा कि उसे अपने बैंक खातों तक पहुंचने से रोक दिया गया है।
आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार ने अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गुरुवार देर रात नई दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, शहर की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये आरोप फर्जी है। बीबीसी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपने मेन पेज पर जगह दी है। बीबीसी ने लिखा कि भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। वहीं कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने तो मरा हुआ लोकतंत्र नाम से हेडलाइन में लिखा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा दायर 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। वहीं अल जजीरा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा कि क्या इससे भारत का विपक्ष एकजुट होगा। अल जजीरा ने हेडिंग दी है, मृत लोकतंत्र, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारत का विपक्ष एकजुट होगा। आर्टिकल में लिखा गया है कि गिरफ्तारी ने भारत की राजधानी को एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में डाल दिया। ये पहली बार है कि दिल्ली के सेवारत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप के एक प्रवक्ता ने इसे फर्जी मामले पर पीएम मोदी की गंदी राजनीति बताते हुए अल जजीरा को बताया कि पार्टी नेता इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि जेल से सरकार चलाएंगे। भारत का ईडी 2022 में केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रहा है। वहीं CNN ने अपने मेन पेज की हेडलाइन में लिखा, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जर्मनी की तरफ से आए बयान में कुछ भी गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्राकृतिक न्याय और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को सरलता से दोहराया है। ये बात सभी लोकतांत्रिक देशों दशकों से कहते आ रहे हैं। भारद्वाज ने लिखा कि बीजेपी इसे लेकर इतनी संवेदनशील क्यों है। वहीं भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने जर्मनी की तरफ से आई इस टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि हमारे आंतरिक मामलों में अहंकार से भरा हस्तक्षेप जर्मनी को चेताया जाना चाहिए, जिसे हमारे न्यायिक मानकों और स्वतंत्रता पर संदेह है। जो सवाल करते हैं कि क्या केजरीवाल के मामले में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होंगे, ये पहली बार नहीं था जब इस तरह से टिप्पणी की गई हो। अक्टूबर 2022 में जर्मनी पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर गए। उन्होंने अपनी समकक्ष एनालिना बेयरबॉक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बयान देते हुए तब जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था, जब जर्मनी की तत्कालीन विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, मेरी अपील सिर्फ यूरोप की स्थिति को लेकर नहीं है, जहां पर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे क्षेत्रों को भी देखें जहां पर तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मैं कह सकती हूं कि बिल्कुल कश्मीर की स्थिति के संबंध में जर्मनी की भूमिका और जिम्मेदारी है। हालांकि हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की बातचीत का समर्थन करते हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए भारत के लोकतंत्र पर तंज कसा था। एक सवाल के जवाब में जब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को जरूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध है। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसकी काफ़ी अहमियत है और ये भारत में भी लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सहारा लेकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।